together. Radio 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम है आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio मानो ताकि Guru FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ, चलो बात करके देखते हैं. Let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. पेश है एक मुलाकात. आदाब दोस्तों, मैं हूं आरजे श्रद्धा और आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM. आप सभी का दिली इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम एक मुलाकात में. दोस्तों, आवाज एक ऐसी दौलत है जो सरहदों और जुबानों की कैद से आजाद होती है. और जब इस आवाज को हुनर, लगन और खुलूस का साथ मिल जाता है तो एक खूबसूरत सफर जन्म लेता है. आज की हमारी खास मेहमान है सुधा देवराकोंडा, एक ऐसी बाहुनर मीडिया प्रोफेशनल जिन्होंने और जिनकी आवाज ने रेडियो साथी और सामईन के दिलों में अपनी जगह बरसों से बना रखी है. ब्रॉडकास्टिंग, वॉइस परफॉर्मेंस, कंटेंट क्रिएशन और ट्रांसलेशन के मैदान में पिछले 2 दशकों से भी ज्यादा का तजुर्बा हासिल रखने वाली सुधा सिर्फ अपनी एक अलग पहचान में कामयाब नहीं रही है दोस्तों, बल्कि बहुत से न्यू रेडियो प्रोफेशनल्स की इन्होंने रहनुमाई भी की है. ऑल इंडिया रेडियो से लेकर डिजिटल दुनिया तक इनका सफर किस्सों, तजुर्बों और कामयाबियों से भरपूर रहा है. तो आइए मिलते हैं सुधा देवराकोंडा से और सुनते हैं उनकी जिंदगी के कुछ खूबसूरत और दिलचस्प पन्नों से. वेलकम टू द शो स्पाइसी सुधा. Thank you very much, Shraddha, for having me here at Radio Manu 90.0. ओहो, आपका पूरा स्टूडियो कितना ब्यूटीफुल है. Really. वाओ, थैंक यू. और मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ अपने सारे सुनने और देखने वालों को कि सुधा देवराकोंडा का विजय देवराकोंडा से कोई रिश्ता नहीं है. ये उनकी सिस्टर नहीं है. ये हमारी स्पाइसी सुधा है. जी. उतनी स्पाइसी तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे स्पाइसी सुधा बुलाया जाता था. यस, जब मैं रेडियो सिटी में काम करती थी. इसके पीछे की कहानी भी हम आज पता करेंगे. जी. ऑलराइट, तो सवाल पूछना शुरू किया जाए. जरूर. या सुधा, रेडियो और आवाज की दुनिया से आपका कनेक्शन कैसे शुरू हुआ और क्या बचपन से ही इस फील्ड में आने का आपका ख्वाब था? रेडियो में मैं हमेशा से गाने ही सुनती थी. बचपन में आई हैड दिस, मुझे बहुत बड़ा शौक था. मेरे दादाजी रेडियो लाए थे घर, तो वो गाने सुनते वहीं पे बैठती थी सुबह शाम. चलो निकलो खाना खाओ, चलो होमवर्क करो, ये सब बोलना पड़ता था. मैं तो उसी से चिपकी रहती थी हमेशा. फिर जब फ़ोन आता था मेरे पिताजी का, तो मतलब वो कोई बोलते थे पिताजी से बात करनी है, फ़ोन बात करवा लो. तो मैं बोलती थी हाँ जी ऐसे. तो बोलते थे आपकी बेटी की आवाज़ तो बहुत सुरीली है.
है। कितनी प्यारी है, इतनी अच्छी बोलती है, इसमें इसको रेडियो में भेजिएगा। तब मुझे नहीं पता था क्या रेडियो में मैं जा भी सकती हूँ। मैं सोचती थी सुनने वाली चीज है वो। That time it used to be a dream because you know all these professions they looked very like far. लाइक लगता था कि How to approach. हाँ, वेरी बिग सेलिब्रिटी स्टेटस काइंड ऑफ थिंग, यू नो। रेडियो में मैं जा भी सकती हूँ। तब ये मुझे लगा कि अच्छा, कभी ना कभी मैं रेडियो पे बात भी कर सकती हूँ गाने के सिवा। तब मुझे मेरा ड्रीम था कि मैं सिंग करूँ, मतलब गाने का बहुत शौक था। हाँ, सिंगर बनना था मुझे। तो मैंने सीखी भी है बकायदा, लेकिन फिर बाद में शिफ्ट हो गया मेरा कि मुझे बात करना ही है, मुझे बात कर। हाँ, तो फिर ऐसे ही शुरू हुआ मेरा। फिर बाद में बहुत सालों बाद जब मेरी पढ़ाई खत्म हुई थी तब मैंने अप्लाई किया तो रेडियो में। आई जस्ट गॉट इनटू रेडियो देयर। यस यस। अच्छा, ये बताइए कि ऑल इंडिया रेडियो के साथ आपका सफ़र जो है वो 2005 में शुरू हुआ, इफ आई एम करेक्ट? जी। वो पहला दिन और पहला एक्सपीरियंस कैसा था? इट वॉज ब्यूटिफुल, इनफैक्ट इट वॉज मिक्सड। इतने सालों तक मैंने जब ख्वाब देखा कि मतलब रेडियो में जाना है, रेडियो में जाना है, फिर मैं गई तो मुझे पहले बहुत खुशी हुई, फिर डर लगा। इतना बड़ा मंच, एक बार बोलूंगी तो कितने लोग सुनेंगे? यस। मैं हड़बड़ा जाऊंगी क्या? बोल पाऊंगी? गाने सुनती थी, अभी बातें भी करनी है, गानों के साथ कैसे करूंगी? डर लगा, मिक्स्ड फीलिंग्स। लेकिन जब वहाँ ट्रेनिंग शुरू हुआ तो सब सवालों का मुझे वो जवाब मिल गया एंड आई फेल्ट सो गुड। जी, नाइस। अच्छा, आप वानी सर्टिफाइड और ड्रामा सर्टिफाइड आर्टिस्ट भी हैं। जी जी। वॉइस ट्रेनिंग और ड्रामा ने आपके कॉन्फिडेंस और प्रेजेंटेशन स्टाइल को कैसे शेप किया? जब वानी में पहली बार मैं गई थी तो मुझे मेरा ये लगता था हमेशा सा कि मतलब बात करना सीखो, जितना तुम्हारा वॉइस है वही बोलोगी तुम। फिर वहाँ जाके मुझे पता चला कि नहीं, तुम बहुत सी चीज़ें सीख भी सकती हो। जो आवाज़ मुझे बचपन से मिलती है, वो जन्म से मिलती है, उसको तुम मॉड्यूलेट भी करोगे। ऐसे नहीं कि जो मन में आया बोल दोगे, लिख के बोल दोगे, ऐसा नहीं। तुम्हें कैसे बोलना है, एक वर्ड कैसे बोलना पड़ता है, अगर कोई सुन रहा है तो कैसे बोलोगे? तुम खुद से बात करते हुए तो ऐसा नहीं बोल सकती ना तुम। अगर 10 लोग सुन रहे हैं तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे लैंड होगा वो सेंटेंस, ऐसे शब्द निकलेंगे। तो वो अल्फाजों से बहुत प्यार हो गया मुझे वो टाइम पे। मुझे पता चला कि ट्रेन भी हो सकता है, आवाज़, मॉड्यूलेशन, सब कुछ। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड वो जो ड्रामा में सेलेक्ट हुई तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं ऐसे ही स्टूडियो में आई हुई थी तो वहाँ पे एक सीनियर थे, उन्होंने बोला तूने ड्रामा पे अप्लाई नहीं किया है, लेकिन मुझे डर लगता मैं नहीं जाऊँगी। मैं तो बैठ ही गई थी, नहीं मुझसे नहीं होगा, इतनी सारी चीज़ें नहीं होंगी मुझसे। फिर उन्होंने 10 मिनट मुझे एक स्टूडियो के अंदर लेके गए, मुझे 10 डायलॉग दिए, बुलवाए, मैं नहीं बोलूँगी। फिर मैं रोई, लिटरली क्राइड। तो बहुत बड़े सीनियर थे, मुरली कृष्णा जी, उन्होंने बोला कि नहीं बोलो, अभी तुम रो रही हो ना, रोते हुए जो बोलना है बोलो। फिर बोला हाँ। तो वहाँ से शुरू 4-5 मॉड्यूलेशन से मुझसे करवाए एंड आई सेड मैं कर सकती हूँ। फिर मैं स्टूडियो में गई, सिलेक्ट हो गई। एंड वहाँ पे जाके द बेस्ट आई हैड वाज लाइक आई कैन इम्पर्सनेट, आई कैन लिव समवन एल्सेस लाइफ। दूसरों की ज़िंदगी, एक टीचर की ज़िंदगी होती है, उसमें जो भी पात्र होते हैं काल्पनिक, मैं जी सकती हूँ। एंड दैट्स व्हाट आई लर्नड देयर, दैट वी कैन लिव अदर्स लाइफ। दूसरों का जो है मन में, अगर वो बोल नहीं पाते तो हम बोलते हैं ड्रामा के ज़रिए। तो दैट्स व्हाट आई फेल्ट। एंड यू कैन आल्सो फील द इमोशंस ऑन रेडियो, they come like very like you know directly, though it is an indirect medium, but one can feel it totally. हम अपने काम में मसरूफ होते हैं तो सडनली कुछ हमारी आवाज हाँ, ध्यान जाता है। एब्सोल्युटली वो इमोशन की तरफ जाता है एंड इट्स पैसिव बट इट्स सो हार्ट हिटिंग। आई मीन इट्स लवली। या और ये मैं नहीं करूँगी और ये तो मुझसे होगा ही नहीं, ये मुझे भी इनके बारे में पता है। अब कैसे पता है ये हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल अगले सवाल पर चलते हैं। तो सुधा, ये बताइए कि ऑल इंडिया रेडियो और प्राइवेट एफएम रेडियो दोनों के साथ काम करने का मौका आपको मिला है। दोनों एक्सपीरियंसेस में आपको सबसे इंटरेस्टिंग डिफरेंस क्या लगा? इंटरेस्टिंग डिफरेंस ये है कि आकाशवाणी जो है इट्स अ गवर्नमेंट मीडियम, तो वहाँ पे
इट्स लाइक एवरीथिंग इज क्लियर, वी हैव अ कोड ऑफ कॉन्डक्ट। ये बोलना है, इसके बारे में बोलना है, इसका जिक्र करना है, इसका नहीं करना है, करना भी है तो कैसे करना है, व्हाट डू यू टॉक, हाउ डू यू टॉक, हाउ डू यू पुट अक्रॉस योर पॉइंट्स एंड विथ व्हाट काइंड ऑफ वोकैबुलरी। तो इससे हमें एक डिसिप्लिन आ जाती है, डिसिप्लिन हाँ आ जाती है। हालांकि प्राइवेट स्टेशंस में बहुत होता है। हाँ हाँ बहुत ही होता है। एंड हालांकि यही कोड ऑफ कॉन्डक्ट कॉर्पोरेट स्टेशंस में भी होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि हम रेगुलरली जाते हैं। आकाशवाणी में हफ्ते में एक शिफ्ट होता है या एक ड्यूटी होता है, मैक्सिमम 2, क्योंकि उनके भी रूल्स होते हैं, ज़्यादा नहीं दे सकते वो। हाँ, उनका कुछ पूरा लीगैलिटीज होते हैं, तो वी वर जस्ट कैजुअल्स। लेकिन यहाँ पे जो है कॉर्पोरेट स्टेशंस में फ्रीडम है, लाइक हर दिन जा रहे हो तुम, वही शो कर रहे हो, वही टेम्पलेट्स होते हैं, कुछ अलग अलग मेंशंस होते हैं वगैरह, फ्रीडम आ जाता है। जब ये हम अपना लेते हैं, इस माइक से प्यार हो जाता है, वही जगह, वही बातें, और यू नो यू हैव अ टेम्पलेट, इट्स माय ओन करके जो शेर भी बन जाते हैं, तो दैट फ्रीडम इज देयर बिकॉज यू हैंडल एवरीथिंग, you are not just presenting your script, but you are handling everything out there. Absolutely. It is such a like big place when you enter for the first time. पहली बार जब आप वहाँ पर आते हो तो it looks little terrifying also. हाँ, यस, बहुत ही डर लगता था। अच्छा, इतने सालों के बाद भी जब माइक ऑन होता है, क्या वही एक्साइटमेंट और नर्वस एनर्जी महसूस होती है? एब्सोल्युटली, एक्साइटमेंट तो ये, नर्वसनेस थोड़ी सी अभी मतलब मैनेज करने लगी हूँ। तो मतलब है, या इट विल बी देयर ऑलवेज, इट विल बी देयर ऑलवेज, एंड आई थिंक दैट्स द सीक्रेट yes of giving your voice very intently, very lively and energetically. If there are no butterflies in your stomach, you can't put it out. Yes, that is true. People will not feel it. That is true. तो बातों का सिलसिला अभी तो बस शुरू हुआ है दोस्तों, हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद, वक्फे के बाद। You are listening to एक मुलाकात, रेडियो मानू 90.0 FM's टॉक शो। आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। You fail only if you stop writing. Ray Bradbury. इल्म से मोहब्बत करना, हिकमत से मोहब्बत करना है। अफलातून। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अब्दुल रहीम खाने खाना। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. You are listening to एक मुलाकात, रेडियो मानू 90.0 FM's टॉक शो।
वेलकम बैक दोस्तों, ये है रेडियो मानू और आप सुन रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम एक मुलाकात। और आज हमारी बात हो रही है रेडियो प्रोफेशनल मिस सुधा देवरा कोंडा से। आई ऑलवेज ट्राई टू स्पीक स्पाइसी सुधा, सो आई एम सॉरी फॉर द फंबल। ऑलराइट, रेडियो से ट्रांसलेशन, हाँ, और लोकलाइजेशन की दुनिया तक का सफ़र ये कैसे तय किया? हाँ, मतलब वैसे मैं रेडियो करती ही जा रही थी, कॉर्पोरेट स्टेशंस में कर रही थी, वेब रेडियोस में काम कर रही थी, सब कुछ अच्छा ही जा रहा था। पर अराउंड 2015 इधर उधर एक सिचुएशन आया, एक मोड़ मेरी ज़िंदगी में जब मेरी आवाज़ चली गई। स्टार्टेड गेटिंग थ्रोट इन्फेक्शंस फ्रीक्वेंटली। तो दवाई लेती थी, कुछ और गार्गलिंग करना, ये प्रोफेशन में हम हर दिन ही करते हैं। वी टेक केयर ऑफ आवर वॉइस, राइट? तो ये सब करती, लेकिन फ्रीक्वेंटली, इतने फ्रीक्वेंटली क्यों हो रहे हैं? फिर मैंने सोचा, फिर थोड़े दिन मैंने देखा, ठीक है, ओके फाइन, सीजन वगैरह वगैरह। फिर आई वेंट टू द डॉक्टर्स, दे सेड फ्रीक्वेंटली होने लगे, मेडिसिन, फिर ये वाला वो वाला, ये लेके थक गई थी। एंड एट अ पॉइंट for 8 long months, I completely lost my voice. Like, Oh God! hello, कैसे हो? यही When था। did this happen? Around 2015, between 2015 and 16. तो 16 मार्च के बाद ही फिर से बोल पाई हूँ मैं। तो वो टाइम पे I was very depressed. I can totally understand for a person, मतलब जो जिसके लिए वॉइस ही सब कुछ है। हाँ, और घर में भी ऐसा नहीं है कि हम ऑफिस में ही जाके बात करेंगे, बिकॉज इट्स अ प्रोफेशन। घर में भी बात होती है लोगों से, कैसे कहीं पे भी जाओ बात तो करनी ही है। सभी पूछते थे, अरे तेरी आवाज़ को क्या हो गया? वो मुझे और डिप्रेस करता था। तो गा नहीं पा रही थी वो अलग से, मतलब प्रोफेशनली मैंने सिंगिंग नहीं लिया, लेकिन हमेशा गाती ही रहती क्योंकि आई लव म्यूजिक। तो मन तो फिर मैंने सोचा, नहीं, दिस इज़ नॉट हैपनिंग, मुझे रोना नहीं है। क्या यही है मेरी ज़िंदगी? एम आई जस्ट एन आरजे? नहीं, कुछ और करना है मुझे। फिर मुझे सोचने पे, मतलब शायद मजबूरी हो गई थी। फिर देन आई थॉट कुछ और करते हैं, मुझे कुछ और नहीं आता। फिर देन लकीली, यू नो, एज दे से, व्हेन यू हैव योर हार्ट इन समथिंग द नेचर कॉन्स्पायर्स। तो मुझे मेरी एक फ्रेंड थी राधा, I am really thankful to her from the bottom of my heart, always till the last breath of my life. She once said, like, Sudha, तो तेरी लैंग्वेज अच्छी है, 2-3 लैंग्वेज आप जानते हो, तो why don't you start writing? फिर I started writing some short stories, some कुछ। फिर suddenly one day she said, there's a very big spiritual organization, why don't you translate for them? Because they're looking for people who have a spiritual bent of mind. हाँ, बचपन से मतलब मेरे घर में पूरा spiritual bent of mind रहा है मेरा। They were religious, yes, but also very spiritual. तो वो था मेरे घर में, ऐसे बातें होती थी, you know, very ease at that. तो ठीक है, तो फिर मैं सोचा करके ट्राई करती हूँ। पता नहीं, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, माने या ना माने, एक किया मैंने, दे सेड वी लव इट। It is very clear that you have this bent of mind. Otherwise, because translation is not that easy. I mean, without any training, right? You did it. Yes, for the first time without any training. And moreover, spiritual वाली चीज़ें थे जिसमें बहुत deep चीज़ें दी थी मुझे। 2 दिए थे articles. They loved it and they said, you are in. अब So you could do it because you had the, you know, flair for it. Yes, I had the flavor. मैंने सुनी हुई चीज़ें थी, वो सब पूरे वो जो सिद्धांत जो थे मैंने पढ़े हुए थे। तो फिर ठीक है, तो it happened like that and I started with 1, 2, 3 and then it went to hundreds. Wow. Yeah. Wow. That's fabulous. अच्छा, ये बताइए कि नेटफ्लिक्स कंटेंट लोकलाइजेशन प्रोजेक्ट्स में ट्रांसलेशन और सबटाइटलिंग टीम को लीड करना, ये कितना चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग था? वाओ, बहुत ही चैलेंजिंग था। जब यू नो यू विल बी गिवन अ टास्क, कुछ आपको काम दिया जाता है, तो यू विल बी द लाइक, आप कर से मेरा है काम, एवरीथिंग इज अंडर मी, मैं खुद संभालूंगी। Yes. जब टीम होता है टीम ना, होता है। ऐसे नहीं चलेगी। you have to adjust a lot. बिल्कुल, we'll have to, first of all, the people who were in my team were very nascent. उनको मतलब they were very enthusiastic, but बहुत उनको करना था काम। तो टीम को लीड करना क्या है, पूरा सिखाना पड़ता है। वर्ड्स का उनकी जानकारी उतनी नहीं होती, क्योंकि मैं ये फील्ड से हूँ। आई हैव सिनोनिम्स फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, ये भी बोल सकते हैं, वो भी उनको वो पता नहीं होता। तो लैंग्वेज के मुझे खुद ब्रश करना पड़ा अपना लैंग्वेज, तो मैं वहाँ से बहुत सीखी हूँ। एंड दिस ऑल्सो हैपन ऐसे ही,
कहते हैं जस्ट आउट ऑफ द विंड समवन देन अगेन राधा's intervention she was the one who told me why don't you do this यार, that's nice. तो I know a friend who is trying to do this and बहुत मुश्किल हो रही है उनको, तो ऐसे जस्ट आती हूँ वहाँ पे. I just thought I loved the environment. बहुत कूल था, घर जैसा माहौल था, लेकिन बहुत सारा वर्क था वहाँ पे. फिर मैंने खुद पहले शुरू किया, फिर I had a team and it was wonderful. Challenges नहीं थे कि जो भी भेजा जाता था वो जो होते हैं हमारी लैंग्वेज के नहीं होते, मतलब इंग्लिश और हिंदी तेलुगु बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं. तो क्या लोकलाइजेशन का प्रॉब्लम ये है कि तुम सही भी लिखते रहे होते हो लेकिन वहाँ पे फिट नहीं बैठता, मीटर में उसको लिखवाना पड़ता है. तो दैट वाज अ डिफिकल्ट थिंग एंड दैट्स क्वेश्चन ऑफ टाइमिंग. शब्द नहीं, टाइमिंग का भी तुम्हें ख्याल रखना पड़ता है. हाँ, तो तब मैंने सीखा कि अगर तुम 2 लाइनों में एक एक्सप्रेशन दे रही हो तो उसको 1 लाइन में कैसे दे रहे हो. यस, सीखा मैंने, फिर दूसरों को सिखाया एंड दैट वाज वंडरफुल. आई लर्नड मोर देन व्हाट आई टॉट. दैट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस. अच्छा, ईशा फाउंडेशन के लिए 650 से ज़्यादा आर्टिकल्स और वीडियोस ट्रांसलेट करना एक रिमार्केबल अचीवमेंट है भाई. हाँ, इस एक्सपीरियंस ने आपको क्या सिखाया? वील हैव टू चेंज आवर गर्ल्स वेरी फास्ट. तो लिखने में ना, जब ट्रांसलेशन, बुक का ट्रांसलेशन होता है, बुकिश ट्रांसलेशन, जो लोग पढ़ते हैं, पाठक जो होते हैं वो पढ़ रहे होते हैं तो एक मिजाज में होते हैं. जब वो वीडियो में देख रहे होते हैं चीज़ें, जो मतलब ईशा फाउंडेशन में सदगुरु जग्गी वासुदेव बोलते हैं, उनके ट्रांसलेशंस करने पड़ते हैं. हाँ, तो जब वो बोल रहे होते हैं, लिप सिंक के लिए लिखना पड़ता है, और जब बोलते हैं वो समझाना पड़ता है, उनको समझ में आना है. इट्स अ वेरी डिफरेंट मीटर ऑल टुगेदर. उसका पूरा मीटर अलग होता है. तो यू विल हैव टू सिट इन हिज सोल. लाइक मुझे वो जग्गी वासुदेवी बनना पड़ता है, पर बन के फिर बोलना पड़ता है, तब ट्रांसलेट करना पड़ता है. तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग. वीडियो का तो बहुत चैलेंज रहा है, लेकिन इट्स ग्रेट. It's a great environment to learn. फिर blogs तो वो तो that's nice. For written word, for spoken word ठीक है, लेकिन जब वीडियो पे आता है तो that's the most difficult one. Yes. अच्छा, ये बताइए कि आपके हिसाब से ट्रांसलेशन सिर्फ लैंग्वेज का काम है या इमोशंस और कल्चर को भी कैरी करता है? Absolutely. सिर्फ ट्रांसलेशन की बात नहीं है वो, मतलब वर्ड्स तो कोई भी लिख सकता है. Google does for us. Google does for ट्रांसलिटरेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सब गूगल में करवा सकते हैं. लेकिन फिर क्यों लोग आके इंडिपेंडेंट पर्सन से, रियल पर्सन से करवाते हैं? क्योंकि यू कैरी दैट सोल ऑफ द लैंग्वेज यू आर ट्रांसलेटिंग फ्रॉम एंड टू. इंग्लिश में थोड़े लाइन्स होते हैं जो हिंदी में आते हैं डायरेक्टली, तो कुछ अलग से बोलना पड़ता है, उसका हिंदी का सोल पकड़ना पड़ता है. जो लोग हिंदी को सुनते हैं उनके जहन में घुसना पड़ता है, और ये लोग ये कैसे समझेंगे, दैट पार्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर राइटिंग. सिर्फ समझेंगे नहीं, उसको आत्मसात कैसे करेंगे, उसको इंटरेस्टिंगली कैसे हम कन्वे करेंगे, उनको इंटरेस्टिंगली भी तो करना होता है ना उसको. एब्सोल्युटली. एंड एवरी लैंग्वेज हैज अ कल्चर. यस, दैट कल्चर, उसको वो नब्स को पकड़ना पड़ता है. तो दैट्स व्हाट वी डू. एंड इवेंचुअली व्हेन वी डू फॉर 2-3 लैंग्वेजेस, वैसे तमिल, मुझे तमिल की जानकारी है, मैं बोल सकती हूँ, लेकिन आई कांट राइट. तो वहाँ पे मुझे बहुत एडवांटेज है. ये ईशा में वो एडवांटेज मिला कि जो भी वीडियो मैं देखती थी, तेलुगु में भी देखती थी, तमिल में भी देखती थी, फिर हिंदी में भी थोड़ा देखती थी, और फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करती थी. तो आई यूज्ड टू फील द डिफरेंस. अच्छा, ऐसा पहले मैंने जब वो एक्सरसाइज के लिए, पहले 50-60 वीडियोस के लिए, फिर मुझे बाद में बस लेके केक वॉक, हाँ ये तो यही बोलेंगे, यहाँ पे ये ब्रेथ लेंगे, यहाँ पे ये बोलेंगे, लाइन को तोड़ेंगे, कुछ और बोलेंगे, ये समझ में आ जाता है. तो दैट वाज वेरी गुड. एंड दिस सबटाइटलिंग वर्क एंड ऑल्सो दिस काइंड ऑफ ट्रांसलेशन, इट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट. Yes. So that was like huge work and she is still very very active. दोस्तों, हम भी एक्टिव रहेंगे एक मुलाकात पर. बस वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का. आप सुन रहे हैं एक मुलाकात, रेडियो मानू 90.0 FM का टॉक शो. You're listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side.
This audio has been generated through AI. Let's listen to अर्ज किया है। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 एफएम पर। आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू अदब की मशहूर शायर, गीतकार और नातगो शायर कमर जलालवी से। कमर जलालवी का असल नाम सैयद मोहम्मद हुसैन था। उनका जन्म 1887 में अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने गज़ल, नज़्म, नात और दीगर असनाफ के जरिए उर्दू ज़बान की शीरीनी और अदबी हुस्न को अवाम तक पहुंचाया। कमर जलालवी की शायरी में मोहब्बत, रूहानियत, इंसानी जज्बात और तहजीबी कदरों का खूबसूरत इम्तिजाज मिलता है। उनका अंदाज़े बयान सादा, दिलावीज़ और पुरअसर था। उनके कलाम में लफ्ज़ों की नफासत और जज्बात की सच्चाई दोनों नुमायां नजर आती हैं। आइए उनके चंद दिलनशीन अशार सुनते हैं। अब नज़ा का आलम है मुझ पर, तुम अपनी मोहब्बत वापस लो। जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। और एक और खूबसूरत शेर मुलाहिजा हो, उनकी तरफ से तर्क मुलाकात हो गई, हम जिससे डर रहे थे वही बात हो गई। कमर जलालवी का कलाम आज भी मोहब्बत, अखलाक और इंसानियत का पैगाम देता है और सामईन के दिलों को छू लेता है। उर्दू अदब की तारीख में कमर जलालवी का नाम एक ऐसे शायर के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने अदब को अवाम तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक और नुमाइंदा अदबी शख्सियत के साथ। आप सुन रहे थे अर्ज किया है सिर्फ रेडियो मानू 90.0 एफएम पर। खुदा हाफिज। आप सुन रहे थे अर्ज किया है। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं एक मुलाकात, रेडियो मानू 90.0 एफएम का टॉक शो। वेलकम बैक दोस्तों, हमारी बातचीत जारी है सुधा के साथ। सुधा, सस्टेनेबिलिटी और योग के साथ आपके सफ़र के बारे में कुछ बताएं, और ये सफ़र प्रोफेशनल है या पर्सनल? प्योरली पर्सनल। हाँ, लेकिन हाँ, इधर उधर कंटेंट भी करती हूँ मैं। आई क्रिएट इंस्टा कंटेंट एंड ऑल्सो यूट्यूब कंटेंट, वो तो अलग बात है, लेकिन इट्स प्योरली पर्सनल। क्यों? क्योंकि जब जैसा कि मैंने बताया था 2015 में जब ये दौर आया कि मेरी आवाज़ जा रही है ऑन एंड ऑफ, ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तब मैंने सोचा कि मतलब मैं और क्या कर सकती हूँ। उसके साथ मैंने सोचा कि is this how health is going to be? Is it so fragile? Yes. What's life? तब मुझे जब जो चीज़ें मैंने बचपन से मेरे माता पिता से और मेरी दादा दादी से सीखी थी, पढ़ी थी बुक्स में, और जो मैंने सोचा था एक टाइम पे, मुझे खुद पता नहीं वो सुन रहे जा रहे हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल कैसे करूँ उस नॉलेज का। तब मैं सोचने लगी कि हाउ टू लिव लाइफ, दिस इज़ नॉट द वे टू लिव लाइफ। हमेशा इल हेल्थी क्यों सोच रहे हो? फिर दैट्स व्हेन आई थॉट लाइक मेरा इम्प्रिंट जो है ऑन दिस वर्ल्ड कितना कम कर सकती हूँ, हाउ सॉफ्टर आई कैन बी ऑन दिस प्लैनेट। वो थॉट मुझे आगे लेके गया। योगा तो मैं बचपन से ही करती थी, क्योंकि व्हेन आई टर्न्ड 12 और समथिंग आई गॉट इनटू योगा एंड ध्यान, ये सब सीखा, मेरे पापा जी ने मुझे सिखाया। तो वहाँ से तो वो था ही, वो
बहुत एलिवेट हो गया वो टाइम से। तो आई स्टार्टेड लर्निंग, मैं बताती हूँ आसपास के मुद्रा विद्या, सब कुछ, मर्म विद्या, ये सब कुछ मैंने खुद, ये चरक संहिता, ये जो आयुर्वेद ग्रंथ होते हैं उनके एक्सर्प्ट ट्रांसलेशंस मैंने पढ़े हैं। तो बहुत वो, एंड आफ्टर दैट थोड़ा कोविड टाइम भी आया था ना, वो टाइम पे सॉलिडिफाई हो गया, तो घर में ही थे ज़्यादा टाइम। हाँ, तो वो 2-3 years इट वाज लाइक स्प्लेंडेड टाइम फॉर मी टू एक्सप्लोर माई सेल्फ, खुद के बारे में समझूं और ये चीज़ें थोड़ी जानूं। दैट्स हाउ आई वांट माई लाइफ टू बी इवन हियर आफ्टर। यस, लवली। अच्छा, आपने कई एस्पायरिंग आरजेज और ब्रॉडकास्टर्स को ट्रेन किया है। आपको क्या लगता है कि एक गुड रेडियो प्रोफेशनल में कौन सी क्वालिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? आवाज़ तो ज़रूरी है ही। हाँ, आवाज़ तो ज़रूरी है, एंड हियर आई वांट टू डिफर ऑन दैट। अगर आवाज़ उतनी अच्छी भी ना हो, मतलब अच्छी मतलब दैट टेम्पलेट फिट ना हो, फिर भी दैट्स ओके, बट you should be able to observe people. Yes. Observe the environment. आपको observation आना चाहिए। रेडियो पे 4 लाइन लिख के मैं भी बोल सकती हूँ, कोई और भी बोल सकता है, लेकिन आप क्या बोल रहे हो वो किसी के दूसरे के दिल को लगता है, दिल को टटोलता है। और जब कोई सो रहे होते हैं तो आज सुधा जी ने ये बोला है, हाँ सही में ना, मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है ना। वो सोच जो होती है पैसिव सोच, दैट पैसिव फीलिंग, इट्स सुपर गुड। वो सो an RJ should have it in them to start observing the environment, people and everything. Observational capabilities अगर आप में नहीं है शुरू से तो थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, और उससे दिक्कत भी होगी, क्योंकि आप फिर एक इमेज में आप फिट हो जाते हैं। हाँ, फंस बिल्कुल। जाएंगे। हाँ, तो मतलब इट्स लाइक मिड मॉर्निंग शो करना पड़ता है तो थोड़े एक एनर्जी में होते हैं। इवनिंग शोज करते हैं तो एक एनर्जी में। अलग एनर्जी। हाँ, तो जैसे कि हमारे शोज थे हैंडओवर, आई वुड लव टू टॉक ऑन दैट। कितने घंटे मैं बता ही देती हूँ दोस्तों को कि रेडियो सिटी 91.1 में सुधा और हम साथ में हुआ करते थे, और लाइक हमारा ब्रेकफास्ट शो होता था। द डे यूज टू स्टार्ट विद दैट शो, द रेडियो सिटी ब्रेकफास्ट शो, और उसके बाद आती थी हमारी स्पाइसी सुधा। तो वी यूज टू लाइक हैंड ओवर द माइक्स टू ईच अदर, एंड दोज वर लाइक सच फेनोमेनल डेज। हाँ, सिटी स्पाइस प्रोग्राम होता था मेरा, और सारे चंक्स होते थे, हम दोनों का हैंड ओवर। दैट वाज सो स्पेशल। मैं 10 मिनट पहले आके बैठती थी, और मेरा तेलुगु शो था, आपका हिंदी था ना। तो पीपल वर कनेक्टिंग एंड डिसकनेक्टिंग। लाइक जो लोग हिंदी सुनते थे वो डिस्कनेक्ट हो ही रहे थे, फिर तेलुगु का आता है, फिर मैं चबड़ हिंदी में आपके साथ हिंदी में आकर हमसे बात करने लगती थी। इनको काफ़ी डांट भी पिटती थी इनके लिसनर्स से कि आप क्यों हिंदी में बात कर रही हैं। और हमारे बॉसेस से तो बहुत पड़ती थी, तुम क्यों हिंदी में बोल रही हो। हाँ, बट वी हैड अ ग्रेट टाइम एट दैट पॉइंट, एंड वी हैड ऑल द लिसनर्स कमिंग इन। तेलुगु के लिसनर्स आपसे जुड़ते थे, और हिंदी के लिसनर्स मुझसे जुड़ते थे, फ़ोन भी करते थे, बकायदा बात करते थे। बहुत अच्छा टाइम था। अच्छा, आज पॉडकास्ट, रील्स और डिजिटल कंटेंट के ज़माने में रेडियो को आप किस नज़रिए से देखते? जैसे कि यहाँ पे पोस्टर भी है, रेडियो इज ए मीडियम दैट विल नेवर डाई एज अ मीडियम, बिकॉज दिस पैसिव थिंग है ना, वही है उसका स्ट्रेंथ। और ये डिजिटल ज़माने में जब लोगों का अटेंशन स्पैन 3 सेकंड से भी कम हो गया है, it becomes all the more important for radio to claim its ground here, because जो 3 सेकंड बाद दूसरा स्क्रील, वो जो स्क्रॉल होता है दूसरा रील, तो पहली रील हम भूल ही जाते हैं, दिमाग से चली जाती है। हाँ, चली जाती है। एंड अगर कोई आपसे पूछता है कि आज आपने कितनी रील देखी, तो काउंट भी नहीं बोल सकते, और क्या देखा वो भी नहीं आप बोल सकते। मतलब अगर कुछ जहन में रहता ही नहीं है, याद नहीं रहता, तो व्हाट आर वी डूइंग, डूम स्क्रॉलिंग। लेकिन ये वो चीज़ नहीं है। सुबह की कही हुई एक बात जब आप सोते हुए याद करते हो, या एक गाना आपको गुनगुनाने पे मजबूर करता है, या कुछ न्यू थिंग, जो कुछ नई चीज़ जो आपको बिल्कुल उसका नॉलेज ही नहीं था, किसी ने बोला है और हमें वो एनलाइटन फीलिंग आया कि हाँ, ये मैं क्यों नहीं कर सकती, ऐसे क्यों नहीं सोच पा रही हूँ। वो जो गिव बैक, वो पैसिव फीलिंग जो सोता है फिर आपको जगाता है बाद में, तो दैट फीलिंग विल ऑलवेज बी देयर। एंड ये ज़माने में जब लोग डूम स्क्रोलिंग पे लगे हैं, it becomes more important for radio to claim its ground, because this is going to stay forever. Yes.
अच्छा, वॉइस आर्टिस्ट, प्रेजेंटर, ट्रेनर, ट्रांसलेटर और कंटेंट क्रिएटर, इनमें से कौन सा रोल आपको सबसे ज्यादा आत्मतृप्ति देता है? ये तो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। मुझे लगता है रेडियो इंस्ट्रक्टर, टू बी एन इंस्ट्रक्टर, बिकॉज I get to see so much of youth coming to me, दीदी ये बताओ मुझे रेडियो में जाना है। तो I learn from them, as I told you earlier also. I get to learn a lot from them because वो एक टाइम पे ना हम आगे चलते रहते हैं तो सोच थोड़ी अटक सी जाती है, स्टीरियोटाइप भी हो हाँ जाते हैं स्टीरियोटाइप थोड़ा हो सा। जाते हैं, हम टेम्पलेट में फिट हो जाते हैं। ये करो, ये ना करो, ये शब्द बोलो, ये शब्द, इस चीज़ को ऐसे हैंडल करो, वैसे ही हैंडल करो। वो जो यूथ होता है, दे हैव नो स्ट्रिंग्स, नो बाउंड्रीज, नो स्ट्रिंग्स, उनको कुछ टेंशन नहीं है, बिंदास बोलो। तो उनसे सीखते हैं कि हाउ यू कैन एक्सपैंड, नॉट टू फिट योरसेल्फ। तो उनसे सीखती हूँ और जब उनको सिखाती हूँ तो मैं खुद भी सीख लेती हूँ। तो बच्चों समझ लो, ये आपको सिखाती नहीं है, ये आपसे सीखती है। इनसे फीस चार्ज किया कीजिए। ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हम बड़ा हार्ड वे सीखते हैं, यू नो, ज़िंदगी सिखाती है हमें, लेकिन बहुत हार्ड वे में। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने हार्ड वे सीखी है? नेवर टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड। जो चीज़ें आज आपकी ज़िंदगी में हैं, वी कांट बी श्योर दैट कल वो होंगी। तो जो सब पे उसका मतलब पीपल, सिचुएशंस, प्रोफेशन हो या कुछ ये परिस्थितियाँ हो दुनिया की ओवरऑल, ये शाश्वत नहीं है। दिस आर नॉट परमानेंट, it will keep changing. You will have to evolve yourself according to that. Always we'll have to, वो मैंने सीखी है खुद। मतलब एक सिचुएशन जब मुझे मेरी आवाज़ चली गई तो फिर मैंने सोचा कि और क्या कर सकती हूँ, बिकॉज वो सिचुएशन नेगेटिव तब मेरे लिए नेगेटिव ही था, लेकिन आगे जाके वो पॉजिटिव में क्यों बदला, क्योंकि इसने मुझे सोचने पे मजबूर किया। आई एक्सपैंडेड फ्रॉम दैट। तो एक जगह पे टिक जाने से, ग्रांटेडली लेने से हम ग्रो नहीं कर सकते। आई लर्नड इट अ वेरी वेरी हार्ड वे, पर्सनली, प्रोफेशनली एंड लॉट मेनी अदर वेज। एंड ऑल्सो लाइक व्हाट आई फील इज कि परफेक्ट टाइम आएगा, उसका इंतज़ार करके बैठे भी रहना बहुत ही गलत है। जो यूजुअली पीपल करते हैं ना, ऐसा हो जाएगा तो हम मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर देंगे, ऐसा हो जाएगा तो हम डांस करना शुरू कर देंगे। नहीं भाई, जो है वक्त अभी है, जस्ट एंजॉय इट। स्पेशली विमेन, वो सोचते हैं बच्चे बड़े हो जाए तो मैं अपना फिर से प्रोफेशन स्टार्ट करती हूँ, मेरे हस्बैंड की ये हो जाए, प्रमोशन हो जाए तो फिर मैं भी वर्क करने लगूँ, नहीं तो मेरे मम्मी पापा ये करेंगे, सास ससुर ये करेंगे। नो, स्टार्ट, पहले शुरू कर दीजिए, वो आगे जाएगा, जब जाएगा तब जाएगा। तो शुरू करने में देरी मत कीजिए, बिकॉज वी नेवर नो हाउ लाइफ इज गोइंग टू बी टुमारो। वेरी नाइस एंड अ वेरी लाइक पावरफुल मैसेज टू ऑल ऑफ अस। जो यंग लोग हैं जो ब्रॉडकास्टिंग, वॉइस एक्टिंग या ट्रांसलेशन के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा मैसेज एक ही लाइन में है, द वर्ल्ड हैज़ बिकम बिगर। बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। हाँ, क्योंकि पहले रेडियो स्टेशंस होते थे 5-10 एक शहर में, एक स्टेट में, ओके, कंट्री में 100, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हर एक इंसान एक जीता जागता स्टेशन है। यू हैव पॉडकास्ट मीडियम्स, यू हैव वीडियो मीडियम, यूट्यूब या कुछ और, स्पॉटिफाई। हाँ, स्पॉटिफाई है। खुद का चैनल शुरू करो, कुछ ढंग का बोलो, वट एवर यू नो समथिंग, और यू लर्न एंड से, कहानियाँ सुना दो, गाने गा सकते हो तो गाओ, लोगों को एंटरटेन करो या गिव सम वैल्यू। That's your platform. The whole world is your platform. अगर आपको कुछ करना है आवाज़ की दुनिया में या ट्रांसलेशन की दुनिया में, कुछ और ऑडियो भी, everything is so easy. पिछले 40-50 सालों पे आप if you go back, it was very limited. जब हमने करियर शुरू किया था तो चीज़ें बहुत अलग थी, अभी बहुत ही अलग हैं। तो you can do everything under the sun just sitting at the comfort of your home, एक छोटे से कैमरा से, मतलब आप फ़ोन ही कैमरा बन सकता है। You need to be consistent. Whatever platform you use, you need to be consistent also. तो प्लेटफॉर्म आपको 1-2 दिन में ही जाहिर कर देता है। हाँ, बिल्कुल। If you are sure, करो, गिरो, फिर उठो, करो, कुछ तो करो, सही तो करो। यस।
अच्छा, अपने करियर का कोई ऐसा इंटरव्यू प्रोग्राम या मोमेंट जो आज भी आपके दिल के बहुत करीब हो? हाँ, 2 चीज़ें हैं जो Okay. जिनको मैं भूल ही नहीं सकती। हाँ। जो मेरे करियर के स्टार्टिंग में अराउंड 2000, आई डोंट रिमेंबर द ईयर दो, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। वह टाइम पे शेखर कमुला जी का गोदावरी फिल्म रिलीज़ हुआ था Alright. तेलंगाना में। तो वो टाइम पे ऑडियो लॉन्चेस रेडियोस में भी होते थे। अभी तो नहीं होते हैं ज़्यादा। अभी शायद आई थिंक दैट कल्चर इज स्लोली कमिंग बैक टू रेडियो अगेन। ऑडियो लॉन्च हुआ था, तो गाने बज रहे थे, एक एक गाना रिलीज़ हो रहा था, तो हम बोल रहे थे डायलॉग्स, मैं और एक लड़की थी, मेरी दोस्त अंजलि, आकाशवाणी पे ही। तो मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर मुझे लाइंस दिए गए थे, वही बोलना है, कुछ और इधर उधर नहीं बोलना है। तो वो डायलॉग्स जो फिल्मी डायलॉग्स थे। तो जो डबिंग आर्टिस्ट ने, सुनीता जी ने डबिंग किया है कोमलिनी मुखर्जी के लिए। Okay. तो वो टाइम पे वो डायलॉग्स मैंने बोले थे, तो कितने ही कॉल्स बोलते, तुम तो पूरी तरह सुनीता के जैसे ही साउंड कर रही हो। how तो sweet. कितने कॉल्स, वो टाइम पे लेटर्स थे, कितने लेटर्स आए थे, और लोग बोलते थे कल आई, आज क्यों नहीं आ रही हो? अरे यार, मैं सुनीता जी को कॉम्प्लेक्स हो गया। वो तो मुझे पता नहीं, मुझे लग रहा था कि मैं डबिंग आर्टिस्ट सकती हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं डबिंग भी कर सकती हूँ। तो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। एंड दूसरी चीज़ जो है, एक वेब रेडियो 11 ने काम किया था। आई प्रोड्यूस लॉट ऑफ प्रोग्राम्स ओवर दैट। आई बीन द स्टेशन मैनेजर, कंप्लीटली took Wow. over all the stuff over there, रेडियो खुशी करके। तो वहाँ पे देवीश्री प्रसाद जो हैं, दो फेमस म्यूजिक डायरेक्टर, उनका एक प्रोग्राम होता, यूएसए टूर था उनका, पूरा हम ही ने हैंडल किया था। Wow. रेडियो खुशी ने ही हैंडल किया था। तब यहाँ से पूरा कोऑर्डिनेशन मेरा था। तो हम तो पूरे प्रोग्राम के बाद लास्ट में जो मीटिंग, वाइंड अप मीटिंग होता है, वहाँ पे हम देवीश्री प्रसाद जी से मिले। तो इतना अच्छा लगा। ही स्पेंड सो मच ऑफ टाइम विद अस, एंड यू नो इट वाज सो मच ऑफ, एंड ही क्या एनर्जी था उनका, वो भी भूल नहीं सकती मैं। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। ही वाज सो ग्राउंडेड एंड गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। ही इज अ म्यूजिक लवर, म्यूजिक बफ, ही लव्स म्यूजिक। दैट्स नाइस। दैट्स लवली। एक्चुअली जब हम अपने इंटरेस्ट के लोगों से मिलते हैं तो हमारी एनर्जी लेवल और जो एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहता है वो बहुत यादगार बन जाता है, isn't it? जी ज़रूर, डेफिनेटली। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल कि स्पिरिचुअल कंटेंट के ट्रांसलेशन में आपकी ख़ास एक्सपर्टीज़ है। एंड यू टोल्ड अस कि बचपन से ही आपके घर में भी उस तरह का आध्यात्मिक माहौल रहा है। क्या इस जर्नी ने आपकी पर्सनल लाइफ और आपके पर्सपेक्टिव को भी इन्फ्लुएंस किया किसी हद तक? डेफिनेटली किया है। जब बचपन में जो चीज़ें हम सीखते हैं वो ऐसे रह जाते हैं जहन में, उसका इस्तेमाल नहीं करते हम। लेकिन जब यू नो एज दे से व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक अ लेमनेड, तो लेमनेड करने पे लगी थी। तो ये चीज़ें मैंने टटोली, फिर वापस जाके, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत मैंने आई रेड अ लॉट, आई सॉ अ लॉट। तब बहुत एक्सटेंसिवली मीडिया आ रहा था, वीडियो मीडिया बहुत पॉपुलर हो रहा था, तो मुझे बहुत ईजी हो गया ये ढूंढने में कि क्या चीज़ है। तो व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग ऑल दोज थिंग्स, I got to understand that this is my way. This is how I want to be. जो भी कर रही हूँ, एक्टिंग कर रही हूँ, ड्रामा कर रही हूँ, वॉइस का कर रही हूँ, नाच रही, कुछ भी, लेकिन दिस हैज़ टू बी माई अंडर करेंट। तो इट वॉज अ विन विन फॉर मी। तभी ईशा का ही आया। तो लकीली यू नो एज दे से, जो हम सोच रहे होते हैं, इफ़ वी आर फॉर दैट, अगर लिखा है वो भाग में, तो इट जस्ट ऑटोमेटिकली कम्स टू अस। तो वो जो ईशा का जो मेरे साथ वो कोऑर्डिनेशन हुआ, मतलब हुआ मेरे साथ, तो मैंने हाँ की, लेकिन थोड़ी स्केप्टिक ही थी। जब मैंने शुरू किया तो मैंने, अरे यार ये तो मेरे लिए बोला जा रहा है, मुझे समझने के लिए बोला जा रहा है। समझो, गेटिंग इनसाइड, लुक इनवर्ड इज़ व्हाट ऑलवेज इंटरेस्ट मी ऑल द टाइम। आई ऑलवेज ट्राई टू लुक इनवर्ड। खुद को समझो, खुद को समझोगे तो जहाँ समझ में आ जाएगा। दैट्स व्हाट इट। सो इट वाज अ विन विन फॉर मी। घर से आया जो, मुझे पता नहीं था एक टाइम के लिए, जब यू नो एक टाइम आया तो फ्लरिश हो गया। एंड आई एम वेरी लकी टू हैव दैट इन माई लाइफ, ट्रूली। एक्चुअली इट्स मोर देन यू नो लकी से ज़्यादा आई थिंक जितनी भी बातें हुई उससे एक बात समझ में आई कि स्पाइसी सुधा नेवर गिव्स इन, शी कीप्स ऑन रोलिंग, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इजंट इट? So that's a wrap on today's Ek Mulaqat, दोस्तों. Sudha, thank you so much for such a wonderful and engaging conversation.
द प्लेजर इज ऑल माइन श्रद्धा जी, क्योंकि इतने सालों बाद आपसे मुलाकात हो फिर श्रद्धा जी भी आ गया। आई एम फीलिंग सो इनलाइटेंड एंड स्पिरिचुअल। सो दोस्तों, मैं हूँ आरजे श्रद्धा। विल बी बैक सून विद अनदर गेस्ट, अनदर स्टोरी एंड अनदर वाइब ओनली ऑन रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात कर देखते हैं। अगली मुलाकात तक के लिए शुक्रिया, आदाब। You were listening to एक मुलाकात on रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।